एसएससी 2026 का जो अभी एग्जाम होने वाला है, बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी कर ली, पर मैं आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज वेटेज जिन जिन टॉपिक से एसएससी जीडी क्वेश्चन पूछता है, बाकी फालतू टॉपिक पे मत जाना। मेरे हिसाब से वो मैं आपको हर एक सब्जेक्ट वाइज टॉपिक आपको बताने वाला हूं, ठीक है भाई। ये आप देख लो आपने इन टॉपिक्स की क्या सच में तैयारी की है या नहीं की है। सबसे पहले इंग्लिश और हिंदी पे आते हैं भाई, ध्यान रखना। फिल इन दी ब्लैंक्स की कर लेना भाई, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की भी अच्छे से तैयारी कर लेना, बेसिक टू मॉडरेट लेवल तक। एरर डिटेक्शन प्रैक्टिस करो इसकी, ठीक है। ए एन दा वो जो होती है, इडम्स एंड फ्रेजेस इसकी भी करो, साइनोनियम्स एंटोनियम्स, बिल्कुल मीनिंग इनके पूरी आपको रट के रख लो। जो एसएससी के पीछे हिस्ट्री में आया, मैंने ओल्ड पेपर दिए 200 से ज्यादा, वही तैयार करोगे आपका हो जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी ये भी तैयार करो बहुत बढ़िया से, एंड स्पेलिंग चेक का भी भाई, ठीक है। अपने कोई टफ वर्ड का जैसे डिस्ट्रीब्यूशन की स्पेलिंग हो गई, इन ऐसे से आपको तैयार करनी है बहुत बढ़िया तरीके से। समझ गए मेरी बात। दूसरा आ गया मैथमेटिक्स से। मैथ में कहां कहां से आ सकता है? सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, मेंसुरेशन हो गया, रेशियो एंड प्रपोर्शन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, टाइम एंड वर्क एंड डिस्टेंस हो गया, एवरेज हो गया एंड डिस्काउंट हो गया मेरे भाई, ठीक है। यहां से एसएससी हर साल क्वेश्चन पूछता है। इनका बेसिक क्लियर होना चाहिए आपको, कोई टफ ज्यादा हाई लेवल का तैयार नहीं करने की जरूरत ही नहीं है। बेसिक अगर क्लियर होगा ना, फार्मूले तैयार हैं, बाकी आपको पता है कि परसेंटेज निकालनी कैसे, परसेंटेज को कम किस तरह करना है, परसेंटेज कम करने के बाद उसके बाद कैसे बढ़ानी है, ये बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। और पूरे तरीके से कॉपी पे लिखो, नोटबुक पे, ठीक है। मैथ का हो गया, बाकी रहा जनरल इंटेलिजेंस का, ठीक है, एंड रीजनिंग का। कोडिंग एंड डिकोडिंग से पूछता है, मिसिंग टर्म से पूछता है, वेन डायग्राम से पूछता है, सिलोजिज्म से पूछता है, पेपर फोल्डिंग से, ऑड वन आउट व्यू, मैथमेटिक ऑपरेशंस, ये 30 क्वेश्चन इसी में आते हैं। बेसिक एनोलॉजी, सीरीज, सीक्वेंस, पजल, मिरर इमेज, हिडन फिगर, ठीक है भाई। इसमें कम से कम आपका 20 में से 20 होना चाहिए। और स्पीड इंक्रीज करो मेरे भाई, ठीक है, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करो। हाई स्कोर कहां से आना? ये जीके को अभी ज्यादा मत देखो, सीधी सी बात बोलूं, जीके का मेन चीजें देखो जो पेपर में ऑलरेडी एसएससी ने दी हुई है। ओल्ड पेपर चेक करो, 200 से ज्यादा चेक करो, जीके में क्या क्या पूछ रहा है, कहां कहां से पूछ रहा है, वही तैयार करो, ठीक है। वैसे हिस्ट्री से पूछते हैं, जियोग्राफी से, पॉलिटी से, साइंस से, करंट अफेयर एंड जीके से पूछते हैं, ठीक है, और कहीं से इधर उधर नहीं पूछते हैं। अगर आप इस हिसाब से जो मैंने आपको टॉपिक दिए, आप इनका स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं। पहले का उठा दो मेरे भाई, ये हो गया जनरल नॉलेज एंड जीके का, ये हो गया इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, ये हो गया मेरे भाई एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, ठीक है, स्क्रीनशॉट उठा लो। और हिंदी और इंग्लिश का, और कुछ भी आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है, ये ही तैयार करो। और फालतू ज्यादा पढ़ना मत मेरे भाई, वरना कांड हो जाएगा। अगर आपने ज्यादा पढ़ा, फालतू पढ़ा इधर उधर का, फिर हो जाएगा। डरो मत, कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये तैयार करो। टेस्ट बुक, आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट में आप कह रहे कि बहुत लो स्कोर आ रहा है, वैसे थोड़ा ना, क्यों आ रहा है आप देखो ना। किन रेशो प्रपोर्शन का क्वेश्चन किया आपने, क्यों नहीं किया, क्या दिक्कत आ रही है, वापस से रेशो प्रपोर्शन को पढ़ो, इस हिसाब से क्वेश्चन करना होता है। आप देखो ना, दोबारा एग्जाम जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो, उन क्वेश्चनों को दोबारा देखा करो कि मेरे से कौन कौन क्वेश्चन गलत हो गए, कौन से रह गए, गलत क्यों हुए, ठीक है। ये पूरा ध्यान देना है, ये इन चीजों का ध्यान रखना। अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखोगे, बाद में बहुत ज्यादा सफर करोगे, ठीक है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और हमारा बैच ओपन है, बैच में आना चाहते हो आ सकते हो, फिजिकल मेडिकल पूरा। मेडिकल वाले में अभी घुस जाओ, क्योंकि अभी से गाइड करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मेरी तरफ से बेस्ट।